प्यारे बच्चों, कुछ दिनों से हमारा ये सबक चल रहा है मल्टीप्लिकेशन, है ना। और इसमें हमने कई तरह की एग्ज़ाम्पल्स देखी है, आपने कई तरह की एग्ज़ाम्पल सॉल्व की है। आज देखो हम और एक नई किस्म की एग्ज़ाम्पल देखेंगे। आप जो आपने पिछली एग्ज़ाम्पल सॉल्व की है उसमें यूनिट और टेंस होता था और आंसर भी यूनिट और टेंस में ही आता था। लेकिन अब इस एग्ज़ाम्पल में हमारा आंसर काय में आएगा? 100 में। ये देखिए 100 का कॉलम है, इसमें हमारा आंसर अब आएगा 100 में। तो वह आंसर किस तरह आएगा ये हमको समझना है। ठीक है, अब हम इस एग्ज़ाम्पल को समझते हैं। हाँ, पहले हम 4 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 6 आर कितना होगा? 24। 24 का हम क्या करेंगे? 4 यहाँ लिखेंगे और 2 कैरी होगा। ये 2 कैरी हो गया। अब 4 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 जार कितना होगा? 4 3 जार 12। ये 12 आया, ये 12 आया, है ना। अब जो कैरी हुआ था 2 वो इसमें ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 12 और 2 14। ये आ जाएगा 14। अब ये जो 14 है वो आया है टेंस में। टेंस में 14 आया है, इसका मतलब ये 14 टेंस हुआ। ठीक है, 14 टेंस मतलब 14 टेंस मतलब क्या होता है? 104 टेंस। 4 टेंस। 14 टेंस का मतलब क्या होता है? 104 टेंस। ठीक है, 14 टेंस का मतलब समझ में आया ना? 104 टेंस। तो ये जो 4 है इसमें का, ये जो 4 है, ये 4 जो है वो हम क्या करेंगे? 4 के प्लेस पर लिखेंगे, टेंस के प्लेस पर। टेंस के प्लेस पर हमने 4 लिख दिया। और ये जो 1 है, ये 1 ये 100 के प्लेस पर लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आया? 144। इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, आपके ये समझ में आया? हाँ, तो आप ये 3 एग्ज़ाम्पल आपको दी जा रही है, ये 3 क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं। ये आप ग्रुप में सॉल्व करके सेंड कीजिए। अपने कॉपी में इसको सॉल्व कीजिए और इसको ग्रुप में सेंड कीजिए। और आपको अगर इसमें से कुछ समझ में ना आए तो मुझसे पूछिए, मैं दोबारा आपको समझा दूँगा।